है कि ये वजीफ़ा जो पढ़ा गया, माँ बाप ने वजीफ़ा पढ़ा तो उसका असर ये हुआ कि करोड़ों का माल जो है उसके पीछे पीछे चल रहा है, बेशुमार माल। और माल कितना था? रवायत में है, इमाम बगवी ने लिखा कि 4000 बकरियां थीं। अब आप इसकी कीमत लगाएं तो आज के दौर में वो करोड़ों रुपए बनते हैं। और मैं अगर अंदाज़ा लगाऊं कि एक बकरी की आज कीमत 25,000 लगाई जाए तो 4000 बकरियों की कीमत 10 करोड़ बनती है। हम अपने तमाम मुतल्लिकीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुतक़िदीन, हाज़िरीन व सामीन को एक बार फिर मालो दौलत की कसरत का मुजर्रब वजीफ़ा पेश करने का इरादा रखते हैं। लेकिन अक्सर लोगों से सुना है कि वो ये बताते हैं कि वजीफ़ा का असर नहीं ज़ाहिर हुआ। तो उसकी दो वजहें हैं। पहली वजह तो ये है कि बताने वाले ने कंजूसी की होगी, वजीफ़ा पूरा बताने में उसने कंजूसी से काम लिया है। और दूसरी वजह यह हो सकती है कि बताने वाले ने तो ठीक बताया लेकिन अमल करने वाले ने उस वजीफ़ा की शराइत पूरी नहीं की हैं। हम आपको वजीफ़ा भी मुकम्मल बताएंगे और उस वजीफ़ा की शराइत और ज़वाबित भी पूरे बताएंगे। उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस वजीफ़ा को किस तरह ज़ौक़ शौक़ और इन्हिमाक से पढ़ते हैं। तो जब आपको वजीफ़ा मिल जाए और आपको यकीन हो जाए कि हम आप लोगों के साथ इखलास से पेश आ रहे हैं, तो फिर ये वज़ाइफ मुसलमानों के फ़ायदा के लिए आप आगे भी शेयर करें। और नूरानी बुस्तामी टीवी चैनल जो कि अहले इस्लाम की रहनुमाई के लिए और दुनियावी मामलात के हल के लिए बनाया गया है, इसको भी आगे अहबाब तक पहुँचाएँ और इसको मज़बूत फरमाएँ। और अब बात रही वजीफ़ा की, तो इसके 3 स्टेप आपको जानने ज़रूरी होंगे। आप अगर जल्दबाजी में थोड़ा सा बयान सुन के दौड़ जाएंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। पहली चीज़ ये हम पेश करेंगे कि वजीफ़ा किन कुतुब में मौजूद है और वजीफ़ा है क्या। दूसरी चीज़ ये होगी कि उस वजीफ़ा को पढ़ने का अंदाज़ और तरीक़ाकार और उसकी तादाद कितनी होगी। और तीसरी चीज़ ये आपने गौर करनी है इस वीडियो में, इस बयान में, कि उस वजीफ़ा के पढ़ने की शराइत और तकाज़े क्या हैं। अगर ये तीनों चीज़ें आप गौर से सुन लेंगे तो यकीनन आपको इस वजीफ़ा से अल्लाह ताला कसरत माल व दौलत से नवाजेगा। तो ये वजीफ़ा कहाँ है? इमाम इब्न कसीर और इमाम बगवी, इमाम काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमहुमुल्लाह समेत मुतअद्दिद मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने इस वजीफ़ा को अपनी अपनी कुतुब में तहरीर फरमाया है। मैं आपको जहाँ से पेश कर रहा हूँ वो तफसीर की किताब है, तफसीर खाजिन, जिल्द नंबर 6, सफ़ा नंबर 219। तो देखना है कि वजीफ़ा क्या है। वजीफ़ा ये है कि सहाबी रसूल हज़रत औफ बिन मालिक अशजाई रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपके बेटे को दुश्मनों ने, काफिरों ने कैद कर लिया और आप माली लिहाज से भी कमज़ोर थे, फाका था। तो एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो बेटा कैद में है और उसकी परेशानी है और उसकी वालदा उसके गम में रो रही है, और दूसरी वजह यह है कि हमारे घर में फाके ने अपना डेरा डाल रखा है और गुर्बत है, फ़क्र है, आप दुआ फरमाइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़िल्लाह वस्बिर व अक्सिर मिन क़ौलि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 3 चीज़ें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। पहले नंबर पर तक़वा इख्तियार करो, दूसरे नंबर पर फरमाया सब्र इख्तियार करो, और तीसरे नंबर पर वजीफ़ा बताया। लिहाजा हमें भी इन चीज़ों को तरतीब से जहन में रखना होगा कि तक़वा भी इख्तियार करें, यानी अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी, और उसके साथ साथ सब्र से भी काम लें, अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएगा। और उसके बाद वजीफ़ा पढ़ें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। अब ये वजीफ़ा बताया, वो गए अपनी बीवी को भी बताया और बीवी बड़ी राज़ी हुई, खुश हुई कि अल्लाह के रसूल ने बड़ा करम फरमाया है। उन्होंने चंद दिन ही वजीफ़ा पढ़ा था कि उधर जो कैद में बेटा था उसको ऐसा मौका दुश्मनों की तरफ से मिला कि उसने बेड़ियाँ उतारी और वहाँ से कैद से आज़ाद होकर निकला और उनके ऊँटनी लेकर उस पर सवार हुआ। रास्ते में देखा कि उनके बहुत सारे रेवड़ हैं, उन बकरियों रेवड़ को भी इशारा किया, बुलाया, तो वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। ये उनकी करामत भी है, वो मालो दौलत उनके पीछे चल पड़ा। तो हमारे मौज़ू के मुताबिक ये बात आप अंदाज़ा लगाएं कि वाकई दुरुस्त है कि ये वजीफ़ा जो पढ़ा गया, माँ बाप ने वजीफ़ा पढ़ा तो उसका असर ये हुआ कि करोड़ों का माल जो है उसके पीछे पीछे चल रहा है। यानी मालूम हो गया कि ये वजीफ़ा पढ़ने से करोड़ों का माल बंदे के पीछे चलेगा। तो अब
वो लेकर जब मदीना तैयबा पहुँचे, अपने दरवाज़े पे दस्तक दी, आवाज़ दी, तो घर वालों ने हैरानगी से कि वो हमारा बेटा तो कैद था, वो कैसे आ गया। बाहर निकले तो वाकई उनका बेटा था और बेशुमार माल, और माल कितना था, रवायत में है इमाम बगवी ने लिखा कि 4000 बकरियाँ थीं। अब आप इसकी कीमत लगाएं तो आज के दौर में वो करोड़ों रुपए बनते हैं। और मैं अगर अंदाज़ा लगाऊं कि एक बकरी की आज कीमत 25,000 लगाई जाए तो 4000 बकरियों की कीमत 10 करोड़ बनती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं वजीफ़ा कितना आला है कि कसरत से वजीफ़ा बढ़ा तो माल कितना मिला, ना मेहनत की, ना मुशक्क़त, ना कमाई, किधर कहीं भी नहीं गए, और 10 करोड़ रुपया उनके पीछे पीछे चल रहा है। तो बहरहाल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त फरमाई कि ये माल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुफस्सिरीन ने कहा इसी मौका पर यह आयत उतरी, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो बंदा तक़वा इख्तियार करता है और अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता बना देता है, जैसे कि कैद से रास्ता बन गया, और फिर उसको रिज़्क़ अल्लाह ताला देता है जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता। अब उनके माँ बाप और उनको गुमान तक ना था कि ये करोड़ों रुपए की बकरियां हमारे पीछे चल पड़ेंगी। तो ये वजीफ़ा की बरकत से उधर से कुरान पाक की तायीद मिल गई। तो अब एक तो बारगाह रसूल से फैज़ हासिल हो रहा है, और दूसरा बारगाह खुदाबंदी से कुरान पाक की आयत की तरफ से भी ये फैज़ मिल रहा है, इस वजीफ़े की बरकत बताई जा रही है। तो आपने सुन लिया। अब यहाँ पर अगर एक वसवसा आए कि देखो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वजीफ़े अपने सहाबा को बता रहे हैं तो ख़ुद उनके घर में फ़ाका और फ़क्र की सूरत क्यों रही, तो हज़रात इसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क्र को ख़ुद इख्तियार कर रखा था, इसकी वजह यह है। अब आप देखिए कि ये वजीफ़ा तो सुन लिया, इसको पढ़ना किस तरीके से है, अंदाज़ क्या हो और उसकी तादाद क्या हो। तो इस सिलसिला में बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही फैज़ याफ्ता अज़ीम हस्ती जिनका नाम शेख अहमद सरहंदी हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि है, आप फरमाते हैं कि इस वजीफ़ा को ऐसे पढ़ना है कि रोज़ाना 500 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा जाए, और अव्वल आखिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, मतलब शुरू में भी 100 बार दुरूद शरीफ और आखिर में भी 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। तो इस तरीके से अगर कोई वजीफ़ा पढ़े तो आप फरमाते हैं उसको इसका फैज़ ज़रूर मिलेगा। तो ये तो तरतीब थी हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की। तो मैं हज़रत मुजद्दिद का ग़ुलाम हूँ, यानी ग़ुलाम मुजद्दिद हूँ, तो मैं उसे थोड़ा और आसान करने की कोशिश करता हूँ कि आप ऐसे करें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, पंजगाना नमाज़ पढ़ के हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और दरमियान में 100 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें। तो ये 200 मरतबा दुरूद शरीफ की तादाद भी पूरी हो जाएगी, और ये 500 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वाला वजीफ़ा भी मुकम्मल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपको ज़रूर फैज़ अता फरमाएगा। अब तीसरा स्टेप ये रह गया कि इस वजीफ़ा की शराइत और ज़वाबित क्या हैं जिनकी वजह से तासीर मिलेगी। तो ये जानना इंतहाई ज़रूरी है। जो बंदा इन शराइत पर ध्यान नहीं देता उसको वजीफ़ा की तासीर नहीं मिला करती, लिहाजा इसको सुनना और इसको जानना और याद रखना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहली शर्त जो वजीफ़ा की तासीर की है वो ये है कि खाना हलाल हो, रिज़्क़ हलाल हो, हराम चीज़ से बचता रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि सच बोले, झूठ से परहेज़ करे। और तीसरी चीज़ ये है कि नीयत अच्छी होनी चाहिए, पाक और साफ़ होनी चाहिए। और चौथी चीज़ ये है कि शरीयत मुस्तफ़ी का आमिल हो, यानी शरीयत की फरमाबरदारी करे, ख़िलाफ़ वर्जी न करे। और पाँचवीं चीज़ ये है कि शाइरुल्लाह यानी कि कुरान मजीद, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, आपके अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, काबतुल्लाह शरीफ और बुज़ुर्गान दीन, इन तमाम शाइरुल्लाह का एहतराम करे। और छठी चीज़ ये है कि वजीफ़ा पूरी तवज्जो से करे। यानी बाज़ औक़ात बंदा वजीफ़ा पढ़ रहा हो, तस्बीह चल रही होती है और ध्यान कहीं और होता है, किसी और की बात सुन रहा है या देख किसी और तरफ रहा है, तो ऐसे तवज्जो इधर उधर करने से वजीफ़ा के असरात मुरतब नहीं होंगे। उसकी तासीर हासिल करनी है तो पूरी तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ वजीफ़ा पढ़ना होगा। और सातवीं चीज़ ये है कि उस वजीफ़ा के बारे पूरा यकीन होना चाहिए और उसके बारे में पुख्ता अक़ीदा होना चाहिए कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है तो इससे यकीनन फ़ायदा हासिल होगा। अगर कोई बंदा इसके अंदर शक व शुबा में पड़ जाएगा तो उसे वजीफ़ा के असरात हासिल नहीं होंगे।